दूसरी अहम और बड़ी खबर जो है वो भी जम्मू से इस वक्त सामने आ रही है, जहां रात देर गए कठुआ के अंदर गोलीकांड का वाकया पेश आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल, एक सिपाही भी जख्मी हुए थे और एक गैंगस्टर मारा गया था। उस बीच अब इतला ये है कि इस गोलीबारी में जो कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ था और जिसे बाहर इलाज मुआवजे के लिए भेजा गया था, वो दम तोड़ चुका है। दीपक शर्मा जिसके सर में जख्म लगा था, जो हेड इंजरी जिसको हुई थी, और एसपीओ अनिल कुमार वो जख्मी हुआ था इस फायरिंग इंसिडेंट में, और एक गैंगस्टर जो शूटआउट में मारा गया था जीएमसी कठुआ के पास। वहां पर अब इतलात ये है कि जो पीएसआई थे दीपक शर्मा, जिन्हें अमनदीप अस्पताल पठानकोट शिफ्ट किया गया था, वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। पुलिस तर्जुमान की तरफ से थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि पीएसआई दीपक शर्मा जो जख्मी हुआ था, जिनके सर में जख्म लगा था, और एसपीओ अनिल कुमार जो जख्मी हुआ था फायरिंग के इंसिडेंट में, और उनके साथ साथ एक गैंगस्टर जो कल शूटआउट में मारा गया था कठुआ के अंदर, उसमें जो इंजर्ड पीएसआई दीपक कुमार है, जिन्हें अमनदीप अस्पताल शिफ्ट किया गया था पठानकोट, वहां से इतलात ये है कि जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। ये गैंगस्टर गैंग वॉर का मामला है, और कल ये रात देर के तकरीबन 11 बजे, 11:15 के आसपास से ये खबरें सामने आ रही थी कि इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। और ये मामला तब सामने आया जब हाई अलर्ट पर पूरा इलाका है, क्योंकि इस इलाके के अंदर लोकसभा इंतखाबात पहले मरहले में होने हैं, एडिशनल डिप्लॉयमेंट है, लेकिन उसके बावजूद ही कल गोली चली है, जिसके नतीजे में गैंगस्टर तो मारा ही गया, लेकिन उसके साथ साथ अब इत्तलात ये है कि जो जख्मी सिपाही था, जिसे अमनदीप अस्पताल पठानकोट शिफ्ट किया गया था, वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। हमारे नुमाइंदे कठुआ से साहिल खजूरिया इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करिए, पहले जो इंसिडेंट है ये रात कितने बजे हुआ था और एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या थी? क्या आपसी लड़ाई हुई थी या पुलिस बीच बचाव कर रही थी? क्या मामला था ये पूरा? जी मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ का एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, जहां ये वाकया रात 10:30 बजे का है। और 10:30 बजे के लगभग अचानक फायरिंग की आवाज जो है ओल्ड इमरजेंसी ब्लॉक के ठीक सामने आती है, और एकदम से वहां पर अफरा तफरी का माहौल जो था वो पैदा हो गया। पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, और कुछ देर बाद जो स्थिति स्पष्ट होती है उसमें पता चलता है कि कुछ गैंगस्टर्स थे जो इस लोकेशन पर पहुंचे थे, और एक पुलिस पार्टी जो थी उनको ट्रेस आउट करते हुए इस लोकेशन पर पहुंची थी, और दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें देर रात की मुठभेड़ में मौके पर ही एक गैंगस्टर जो है उसे ढेर कर दिया गया, और इस गैंगस्टर की पहचान वासुदेव के रूप में हुई है। पुलिस पार्टी जो है ये रामगढ़ से आई थी, और पुलिस पार्टी के जो लीड कर रहे थे पीएसआई दीपक शर्मा, ये बुरी तरह उस समय घायल हो गए थे। इनको सर पर चोट लगी, सर पर गोली लगी थी, जिसके बाद इन्हें अमनदीप अस्पताल पठानकोट में रेफर कर दिया गया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज सुबह ही ये बुरी खबर आई है कि पीएसआई दीपक शर्मा जो है वो शहीद हो गए हैं। फिलहाल उनका जो पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वो कठुआ में इस समय पुलिस लाइन में लाया गया है, और बाद में इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। बड़ी खबर यही थी कि ये कोई गैंगस्टर्स थे, जो एक मामला चल रहा था रामगढ़ पुलिस थाने का, उनकी तलाश में पुलिस यहाँ कठुआ पहुंची थी और यहाँ मुठभेड़ हो गई थी। ये कठुआ हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते की कहानी क्या है कि पहले क्या ये गैंगस्टर को या किसी को कोई मेडिकल की कोई ज़रूरत थी, वहां लाया जाता और अचानक से शूट आउट बीच में शुरू हो जाता, कोई दूसरी टीम वहां से या पहला ग्रुप वहां ऑलरेडी कोई मौजूद था? किस तरीके से ये साजिश रची गई, कैसे एक गैंगस्टर पहुंचता है और दूसरी पार्टी भी बीच में आती है? तो ये जो गैंग वॉर थी शूट आउट के बीच की जो कहानी है, अस्पताल तक कैसे पहुंच गई है? या पहले से तो पता होगा कि यहां पर पहले से किसी शख्स को लाया जा रहा है, फिर दूसरी पार्टी तैयार रही? जी मैं बताऊं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस पर कुछ भी बोलने को फिलहाल तैयार नहीं। देर रात तक कोशिश की गई कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन देर रात तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। हालांकि सूत्रों की बात करें तो रामगढ़ पुलिस थाने में एक एफआईआर संख्या 93 है, उसमें अलग अलग हत्या समेत कई मामलों में जो है वो जांच चल रही थी, और इसी मामले में जो है रामगढ़ से पुलिस जो है वो कठुआ पहुंची थी इन अपराधियों को पकड़ने के लिए। ऐसी जानकारी भी है कि एक ट्रैप था इन अपराधियों को पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस को शायद अंदाजा नहीं था कि सामने से गोलीबारी शुरू हो जाएगी। और इसी बीच गोलीबारी में जो है पीएसआई दीपक शर्मा जो है वो घायल होते हैं, और उनके घायल होने के बाद पुलिस जब रिटेलिएट करती है तो भागते हुए जो अपराधी हैं उनमें से एक को मौके पर ही ढेर कर दिया जाता है। जीएमसी कठुआ के एंट्रेंस गेट की बात करें तो वहां से हार्डली 20 मीटर का ये इलाका है जहां पर उस अपराधी
को ढेर किया गया था, उसका शव वहीं पड़ा था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद जो है बताया ये भी जा रहा है कि उसके साथ कुछ और भी लोग थे और हरियाणा नंबर की एक कार थी जिसमें ये सवार होकर आए थे। 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवीज हैं, जो जीएमसी कठुआ के एसोसिएटेड हॉस्पिटल के इमरजेंसी ओल्ड ब्लॉक और रजिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर लगे हैं, उन्हें भी फिलहाल खंगाला जा रहा है। अच्छा, ये जो वासुदेव जिसका नाम बताया जा रहा है, जो गैंगस्टर था, ये मारा गया है, इसमें क्या इसके बारे में कुछ और डिटेल्स आई हैं कि कितने एफआईआर इन पर थे, कब से ये वांटेड था पुलिस लिस्ट में? जी, मैं बताया कि फिलहाल पुलिस का कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन वासुदेव जो है ये हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है और किसी बड़े मामले में जो रामगढ़ थाने में हाल फिलहाल की जो हुआ था उस मामले में ये वांछित था और इस अपने साथियों के साथ जो है लगातार फरार चल रहा था। शायद पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी और उसकी यहाँ कठुआ में मौजूदगी या उसके आसपास की मौजूदगी को भांपते हुए रामगढ़ पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कि उन्हें पकड़ा जाता उन्होंने फायरिंग जो है वो शुरू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ साहिल खजूरिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। फिलहाल पुलिस सब इंस्पेक्टर जो जख्मी हुए थे वो शहीद हो गए हैं, वो मारे गए हैं और अस्पताल के अंदर उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई है थोड़ी देर पहले और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक भी की है। ताहम माना जा रहा है कि कठुआ और आसपास के इलाके के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। मजीद तलाश जो है वो आसपास के इलाकों के अंदर भी जारी है ताकि मजीद लोग जो इस गैंगस्टर के साथ थे उन्हें भी दर दबोचा जाए। फिलहाल वक्त